ये इधर ही बैठा रहता है बच्चा बेचारा। ये एक बकरी है, ये एक अजीब ही केस, बच्चे देने का नाम नहीं ले रही है ये सारी। लिज़्ज़ी आ गई जी, लिज़्ज़ी मेरा फेवरेट किड है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बिलाखिर दोस्तों 2 माह लगातार ड्राई मौसम रहने के बाद कल शाम को हल्की सी बारिश हुई है। काफ़ी तेज़ आंधी आई है लेकिन बारिश हल्की सी हुई है। बकरियों में ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि हल्की सी बारिश हो जाए तो ख़ासकर छोटे बच्चे जो है वो खांसना शुरू कर देते हैं, उन्हें ज़ुकाम लग जाता है। ये बकरे का रिज़ल्ट है, देखें दोस्तों, ये इधर ही बैठा रहता है बच्चा बेचारा। इधर ये मामा अपने बच्चे को साथ बिठा के बैठी हुई है, अभी मुझे देख के खड़ी हो गई है। क्या चाहिए आपको? ये कुछ कह रही है, मुझे पता नहीं क्या कह रही है। इसका बच्चा दोस्तों वो बैठा हुआ है दरवाजे के पास, वो बाहर चला जाता है, ये बाहर जा नहीं सकती, तो ये मेरे से कहती है कि भाई मेरे बच्चे को ला के मेरे सामने बिठाओ, उसे मुझे दिखाओ। इस बकरे ने दोस्तों ऐसे ऐसे दिन दिखाए हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं हमारे सामने कि ना आपने सुने होंगे, ना हमने कभी सुने थे और ना देखे थे। अभी ये इस तरह बकरियों के पीछे तो फिरता रहता है, अल्लाह की तरफ से कोई क्रॉस हो जाए और कंसीव कर जाए, वरना अक्सर ही रिपीट हो जाती हैं। अब ये जो फीमेल है, 2-3 माह पहले हम यही समझ रहे थे कि शायद ये भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये थोड़ी मोटी मोटी लग रही थी। हालांकि ये काफ़ी वीक बकरी थी, लेकिन ये भी खाली निकली है और दोबारा बकरा आप देखिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। इस बकरी ने एक ही बच्चा दिया, आप देखें इसका पेट अभी भी लग रहा है जैसे ये प्रेग्नेंट है। कल बाहर से कुछ लोग आए देखने के लिए फार्म, तो कह रहे जी माशाल्लाह आपके जानवरों का बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने कहा यार मेरी नज़र में तो वीक ही है, मैं यही समझता हूँ कि यार ये वीक है, इन्हें मैं और ज़्यादा खिलाऊँ। मैं यही टेंशन में रहता हूँ यार कि इनकी डाइट अच्छी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी हैं। तो उसने मुझे बताया कि इसलिए एक एक बच्चा दे रही हैं आपकी बकरियाँ, क्योंकि ये मोटी हैं, इनका बॉडी स्कोर थोड़ा डाउन करें। बकरा दोस्तों पिछले 2 माह में काफ़ी वीक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्थ अच्छी हो गई थी मानसून से पहले, लेकिन अभी ये काफ़ी वीक है। इस सेक्शन में दोस्तों ये एक बकरी है, ये एक अजीब ही केस है, आपने शायद ज़िंदगी में ऐसा केस ना देखा हो ना सुना हो। ये हमारी नज़र में प्रेग्नेंट थी, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप देखें इसने दूध सुखा लिया। कुछ दिन पहले तक दोस्तों इसके थान दूध से भरे हुए थे, अडर भी इसका बड़ा अच्छा डेवलप हो गया था, लेकिन अचानक इसने दूध ड्राई करना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या केस है क्या नहीं है, आया ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब ये एक फीमेल है, इसने 2 महीने हो गया दूध उतारा हुआ है। एक ये है, ये भी इसी तरह इसने 2 माह हो गया तकरीबन दूध उतारा हुआ है। इसी तरह दोस्तों ये भी एक फीमेल है, इसने अब देखे कितने लंबे लंबे माशाल्लाह थान बनाए हुए हैं, 2 माह हो गए, बच्चे देने का नाम नहीं ले रही है ये सारी। तो ये सारी मेहरबानियाँ ये बकरे की हैं, जो भी हो रहा प्रॉब्लम इसी की तरफ से आ रहा है, इसी के एंड से आ रहा है। प्रेग्नेंट बकरियों को दोस्तों मैं उनकी प्रेगनेंसी से 4 से 6 हफ्ते पहले, मेरी हर साल ये रूटीन है कि मैं उन्हें सेलेनियम का 1 शॉट तो कम से कम लगाता था, सेलिविट का जो इंजेक्शन आता है उसका। एक तो पता नहीं था कि कौन सी बकरी कब क्रॉस हुई है, कब उसका 3रा महीना या कब उसका 4था माह। दूसरा मैंने इन्हें ग्रोविट सिरप बहुत ज़्यादा पिलाया था, तो मैंने सोचा शायद अब सेलिविट की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह बच्चे हेल्दी पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक 2 बकरियों ने बच्चे दिए हैं, दोनों ही काफ़ी वीक हैं। इस बच्चे की टांगें भी टेढ़ी थीं, जो कि सिर्फ सेलेनियम की डेफिशिएंसी की एक अलामत होती है। अभी ये तकरीबन आज 9 दिन का हो गया और अभी जाके इसने माशाल्लाह अपनी टांगें सीधी की हैं। तो बाकी बकरियों में दोस्तों ये प्रॉब्लम ना आए, तो आज मैं उन्हें सेलिविट का शॉट देने लगा हूँ जो प्रेगनेंट है उनको। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो अभी पता नहीं है, शायद वो कभी भी सू पड़ती हैं, हफ्ते में सू पड़े, 2 हफ्ते में सू पड़े, फिर भी मैं उन्हें इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत असर कर जाए। इन्हें मैं सब कट लगाऊंगा क्योंकि सेलेनियम सब कट जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब होता है, तो शायद वो इंजेक्शन थोड़ा बहुत असर कर जाए। जो आगे बकरियों ने बच्चे देने हैं वो हेल्दी पैदा और उनके साथ स्पेशली ये टांगों वाला इशू ना आए। इम्पोर्टेड मेडिसिन की प्राइस में दोस्तों इतना को इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है। जो दवाई जो इंजेक्शन पहले 1100 का आता था, अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, बल्कि डबल से भी ज़्यादा उसकी प्राइस हो गई है। अब ये सेलिवेट की 2 ऑयल्स पड़ी हैं मेरे पास। ये जो है ये मैंने कल मंगवाई है, आप देखें इसके ऊपर प्राइस मेंशन है 2750 रुपये, और ये मैंने कुछ महीने पहले मंगवाई थी। देखें इसका बैच 2022 है और इसकी प्राइस देखें 2064 है। सेलिवेट के शॉट दोस्तों लगा दिए, काफ़ी ज़्यादा बकरियां जो खाली फिर रही हैं, पता नहीं क्या बनेगा यार, बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हम ये छोटी फीमेल्स हैं 3 इस सेक्शन में, इनकी हम वीनिंग स्टार्ट करने लगे हैं।
ये काफ़ी वीक थी तो मैंने सोचा ये अपनी मदर्स के साथ ही रहें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हेल्दी हो गई हैं। और अभी इस बाड़े में नए बच्चे आ जाने, छोटे बच्चे, तो ये उन्हें मारेंगी, खाने नहीं देंगी। तो इसलिए आज से हम इनकी वीनिंग स्टार्ट करने लगे हैं। अभी हम इन्हें सारा दिन दूसरे सेक्शन में छोड़ेंगे, इन बच्चों के साथ हम छोड़ेंगे क्योंकि इनमें जो मेल्स हैं वो कैस्ट्रेटेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन्हें। एक हफ्ता रेगुलरली दोस्तों हम इन्हें इनकी मदर्स के साथ छोड़ेंगे इस सेक्शन में, और एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह इनकी परमानेंट वीनिंग कर देंगे, इनकी मदर्स से इन्हें अलग कर देंगे। पहली मरतबा दोस्तों ये सेक्शन में आ रही हैं, अभी देखते हैं इसका कैसा वेलकम होता है। बाहर जो बच्चे हैं कैसा इसे वेलकम करते हैं। इस सेक्शन में है बहुत ही पुअर क्वालिटी के हम डाल रहे हैं। ये बच्चे तो खा रहे हैं, ये नखरा करेंगी, लेकिन ग्रेन्स वगैरह अच्छे डाल रहे हैं हम, उन्हें ये खाएंगी। उन्हें इसी है पे अभी गुजारा करना होगा। अभी तक तो इससे किसी ने कुछ नहीं कहा है। अल्लाह करे यहाँ पे जो है ये इसे बड़े शौक से खाना शुरू कर दें, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर इन्होंने नखरा किया तो थोड़ी सी वीक होंगी, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। लिज़ी को पकड़ लिया, अभी पूरा हफ्ता हमें इन पे खपाना पड़ना। इसी तरह रोजाना पकड़ के उठा के इन्हें इस सेक्शन में हमें शिफ्ट करना होगा और रात को निकालना भी होगा। लिज़ी आ गई जी। लिज़ी मेरा फेवरेट किड है जी सारे किड्स में से, माशाल्लाह। 2 बहनें हैं और एक इनकी दोस्त है। ये तीनों का ग्रुप था और इंशाल्लाह इस सेक्शन में ये तीनों मिलके बैठेंगे, तीनों मिलके खाएंगे। एक दूसरे का इन्हें आसरा होगा, ये स्ट्रेस नहीं लेंगी, ये वीक नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये आपस में मिलके बैठेंगी, फेमिलियर है एक दूसरे से, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एडजस्ट कर जाएंगी, उम्मीद है। बाड़े की सफाई दोस्तों बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमने कर ली है। अभी इन्हें हमने फंडा डाला था और अभी हे डाल दिया, ये खा रहे हैं सारे। ये ट्राइफेक्टा ग्रुप जो है ये बेचारा अभी फिर रहा है इधर ही, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रही है, हम कहाँ आ गए हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह आदी होंगे, क्योंकि ये हॉस्टलाइज हो गए हैं किस्म के। हॉस्टल में ये आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल होंगे। No.